मेरा नाम अमर है। ठीक 4:55 को मैं इस फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। इसे कहते हैं कलयुग, जहां अमर मर रहा है और बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बाबू तो राजा बनोगे। बस होना क्या था, यही बात हमने गांठ बांध कर रख ली। फिर क्या, कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर ली और लग गए कमर कस के पूरे 2 सालों तक। पर हुआ क्या, अप्लाई पे अप्लाई बट नो रिप्लाई। इस बेकारी ने तो साली कमर पूरी तोड़ कर रख दी यार, परेशान हो गया हूं। ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड अलका ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे छोड़कर चली गई। कहती है कि अब और इंतजार नहीं कर सकती, नौकरी मिली नहीं और छोकरी छोड़कर चले गए। अब बेचारा अमर करे तो क्या करे। अरे आप भी बताइए मैं क्या करूं, अब आप ही का सहारा है भगवान। अरे कौन है बाहर? मैं ईश्वर, मैं प्रभु। ऊपर वाला ही बड़ा कमाल है, अभी नाम लिया और अभी हाजिर। अरे प्रभु, आपके साथ शाम की अपॉइंटमेंट तो थी मेरी, फिर अभी क्यों आ गए आप? आप कौन? अबे बकवास बंद कर, दरवाजा खोल। अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 4:55 के बाद आइए प्रभु। आता माझी सटक ली और मैं कुंडी नहीं बजाऊंगा, सीधा दरवाजा तोड़ दूंगा। इट्स दैट क्लियर? अरे लगता है ये प्रभु और ईश्वर हैं। अगर ये लोग अंदर आ गए तो मेरी ये सुसाइड पूरी लाइव टेलीकास्ट हो जाएगी। ठहरो मैं आता हूं। अरे क्या हुआ? अरे सबर कर, कुछ अजीब सा लगता है। पहले दरवाजा हमेशा खुला रहता था, आज बंद, रेडियो भी नहीं बज रहा। अमर, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, ये बताओ तुम लोग का यहाँ आना कैसे हुआ? अरे बस यहीं से गुजर रहे थे, सोचा तुझसे मिलते चले। अरे ये क्या है? अरे ये मेरी नाटक का शो पीस है यार। प्रॉपर्टी है तो कहीं कोने में रखा कर, ऐसा डिस्प्ले कौन करता है भाई? ओह माय गॉड, यार ये फिर से कोई सुसाइड का प्लान तो नहीं बना रहा? अरे नाटक में फांसी का सीन था, इसलिए यहाँ लटका दिया। तुम लोग भी यार कुछ ही बोलते हो। मेरी सुलझने की कोशिश मत कर, इससे पहले तू 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। इससे पहले दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया था और नीचे पार्किंग में खड़ी कार की छत टूट गई थी, तू बच गया था। और दूसरी बार पुल से छलांग लगाई, नदी में पानी से 4 फीट थोड़ा सा पानी पी गया, फिर बार बच गया। यार इसे जीना तो ठीक से आता नहीं, साला मरना भी ठीक से नहीं आता। इस बार ऐसा नहीं होगा। बता, इसके लटकाने की वजह क्या है? अरे किसकी वजह? अरे इसकी आदमी को लटकाने की। बेकारी। अरे 2 साल से बेकारी तो झेल रहा हूँ। तो आत्महत्या करने की वजह बेकारी नहीं, एक वजह और भी है। मेरी गर्लफ्रेंड अलका, सोचा था 7 जन्मों तक बिना ब्रेक लिए प्यार करेंगे, लेकिन वो मुझसे ही ब्रेक ले ली। अब मैं जीकर क्या करूं? ग्रेट, मतलब तुम्हारे आत्महत्या का कारण प्रेम भंग, मतलब ब्रेकअप। अरे इतना फुदकता क्यों है? ठीक है, बता, तेरा कोई आखिरी संदेश हो तो वो भी बता दे। अब एक काम करना, अलका को बता देना हम इस जन्म में नहीं मिल पाए, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। हाँ, बात कुछ अजीब सी है, स्टोरी में बड़ा झोल है। अरे कैसा झोल? अरे जब तू अगले जन्म में 1 साल का होगा तो अलका होगी 23 साल की। ये बता टाइम क्या हुआ है? 4:20। ठीक 4:55 को मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। हाँ 4:55 ही क्यों? अरे गूगल में देखा तो ये समय सबसे बेस्ट आया, समझे? अच्छा मेरा एक काम करोगे? हाँ जरूर पूरी करेंगे। ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। आप 4:55 वाला किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक। हाँ उसके बाद जरूर बता सकते हो। ठीक है, यहाँ कुछ बचा नहीं, अब हम चलते हैं। हाँ 1 मिनट, जब तुम लोग वापिस आओगे तो सुसाइड नोट वहां पड़ा होगा और मैं इस फांसी के फंदे पर झूल रहूंगा। दोस्तों तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड। एंजॉय द लाइफ दोस्तों, एंजॉय द लाइफ। जाओ भाई। अच्छा लगा ईश्वर और प्रभु से मिलकर, दिल हल्का हो गया। अब
आधे घंटे का वक्त बचा है। अरे अरे मालिक, अरे भाई, अरे क्या हुआ? अचानक आना कैसे हो गया? और अजीब है कि AK-47 है, सवाल पे सवाल दागे जा रहा है। अभी क्या मेरे को मेरे घर में आने के लिए तेरे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? अरे ताई कुछ नहीं, बस बाहर जा रहा था मैं। हमें बेवकूफ समझ रखा है? इन कपड़ों में कोई बाहर जाता है? अरे मालिक आप चुप रहिए। अरे बगैर म्यूजिक का डिस्को बंद करो तुम। और ये क्यों लगा रखा है? पापा, ये क्या है? अरे मालकिन, मैं थिएटर करता हूँ ना, ये 8 पीस है। भाड़ में जाए तुम्हारा थिएटर, ये मेरी बाइकों का घर है, ना कि कोई थिएटर। क्यों लगाया है इसे? अरे मालिक झूला है, झूलने के लिए। ये तेरे को झूला लगता है? अरे ताई क्या है कि मैं झूला ही बना रहा था, तो बनाते बनाते फंदा बन गया। क्या है, इससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं है ना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आदमी इसमें झूल सकता है। इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा झूला पुराण। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, उन्हें तुम समझाना कि ये झूला है या फांसी का फंदा। छी 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 मालिक। ठीक है, आप मेरे को एक बात सच्ची बता। तू ये फंदा सुसाइड करने को लगाया ना, और खबरदार से मेरे को झूठ बोला। मालकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही में आत्महत्या कर रहा था। आत्महत्या? प्रेम भंग और बेकारी, उसी की वजह से सुसाइड कर रहा था। आप लोगों ने कभी प्रेम किया है? अरे नहीं रे, और हेट इट। आई टू। तब आप लोग मेरा दुख नहीं समझ पाएंगे। प्रेम भंग, ब्रेकअप, ये क्या बला है? इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा छोड़ इन बातों को। टोटो सुसाइड करके छूट जाएगा। मेरे को मेरा 3 महीने का वोडाफोन देगा। मैं यहाँ मर रहा हूँ और आप लोगों को भाड़े की पड़ी है। तू सुसाइड कर रहा है, इस बात का हमें दुख है, लेकिन हमारे 3 महीने का भाड़ा डूब जाएगा, उसका हमें ज्यादा दुख है। ये समाज ऐसा ही है। मैं बार बता देती है, तू ये कमरा में सुसाइड न करना। अरे मालकिन, तो मैं जाऊँ कहाँ? तू कभी सोचा है, अगर तू यहाँ सुसाइड करेगा तो ये कमरा भाड़े पर कोई क्यों लेगा? अफवाह उड़ेगी, अफवाह कि यहाँ पर भूत है। हमारा तो हमेशा के लिए नुकसान हो जाएगा। यही है समाज का असली रंग। मेरे को आज शाम को 4:55 से पहले मेरे को मेरा भाड़ा मिल जाना चाहिए। मालकिन 4:55 क्यों, 5 बजे क्यों नहीं? ईश्वर का चमत्कार, प्रभु की लीला। चलो जी। बड़ी आई लैंड लेडी, अरे होगी अपने घर में होगी। यही सुसाइड करूंगा मैं, मालकिन की ऐसी की तैसी, जो होगा देखा जाएगा। आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैंने तुझे लास्ट मंथ जो हॉट प्लेट दी थी ना, वही लेने आई हूँ। वो क्या है कि आजकल तो भरोसे का जमाना ही नहीं रहा। क्या बात करती हो मामी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुझ पर तो पूरा भरोसा है बेटा, मगर आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब विदा ले ले इसका किसी को पता नहीं। क्या मामा जी? अच्छा तू पक्के तौर पे यह कह सकता है कि आज 4:55 तक तू जिंदा रहेगा? 4:55 ही क्यों मामी, 5 बजे क्यों नहीं? अरे समय कुछ भी हो सकता है, 4:55 तो यूं ही मुंह से निकल गया। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आज अचानक हॉट प्लेट लेने का ख्याल कैसे आया? ईश्वर का चमत्कार। प्रभु की लीला। यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आज यदि गैस खत्म हो गया तो हॉट प्लेट ही काम आएगा, तो लेने चले आए। जिंदगी का क्या भरोसा, हो सकता है आज तुझे सुसाइड करने का इरादा हो जाए। मामी सच सच बताओ, आपको कोई मिला था क्या आज? हाँ। ईश्वर और प्रभु? अरे नाना, बर्तन वाली, बड़े लाभ का सौदा हुआ है। पूरे आधे दर्जन पुराने कपड़े देकर ढेर सारे कांच के बर्तन लिए हैं मैंने। देख अमर, अगर तूने ठान ही लिया है कि तुझे आत्महत्या करना है तो ये सारे कपड़े मुझे दे दे, 2-4 बर्तन तो आ ही जाएंगे। और वैसे भी कल मैंने रंभा को बुलाया है। रंभा? रंभा कौन, स्वर की अप्सरा? अरे नहीं रे, बर्तन वाली। अमर तू ये बता, तू आज कुछ परेशान सा लग रहा है। बेकारी और ब्रेकअप।
देख बेटा, इस मशीनी और कंक्रीट के जंगल में हर कोई अपनी राह भूला हुआ है। हर कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है। किसी के पास दूसरों के लिए फुर्सत नहीं है। खैर छोड़ तू इन बातों को। अच्छा ये बता, तूने चाय पी ली बेटा? क्या मामा जी, यहाँ जान पर बनाई है और आप लोगों को चाय की फिक्र लगी हुई है? अरे करनी पड़ती है रे। कल को लोग बाग क्या कहेंगे कि मामा मामी इतनी बेदर्द है कि अमर की आखिरी इच्छा एक कप चाय पीने की थी, वो भी पूरी नहीं कर सके। एम मौके पर अपना हार्ट प्लेट वापस ले गए। महीने से तो दे रखा है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा। ओ गॉड, हर कोई अपने बारे में ही सोचने में लगा हुआ है। बेकारी और ब्रेकअप, यही सोच के तू आत्महत्या करने चला था ना? अरे अगर इंसान मरने के बारे में सोच सकता है तो जीने के बारे में सोचने में क्या बुराई है। खैर छोड़ तू, अभी मेरा हार्ट प्लेट दे, तेरे नाना आते ही होंगे। उन्हें घर में घुसते साथ ही चाय चाहिए होती है। ठीक है मम्मी, ये लो। चलिए। ठीक है मामा। अरे यार, अब ये कौन है? अब तो ऐसा लगता है कि दरवाजे पर ऑयल पेंट करवा दूं और लिख दूं कि कोई अंदर नहीं आ सकता, फिर कोई आएगा नहीं, फिर आराम से मैं सुसाइड कर सकता हूं। अरे कौन है? पोस्टमैन, कुरियर वाला। पोस्टमैन, कुरियर वाला साथ में? अच्छा रुको, मैं आता हूं। अरे कहां चले आ रहे? कौन हो तुम लोग यार? अरे अंदर बाहर क्या बात है सर? सर आपकी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ। सर आपका कुरियर। अरे नहीं चाहिए यार। सर खोल के देख तो लो, फिर दे देना। अरे तुम रख लो, चलो। सर आप बहुत उदास हैं क्या? अरे मैं पंकज उदास हो या मनहर उदास, इससे तुम लोग को मतलब? आप तो नाराज हो गए सर। सर लोग मुझे और अपनी चिट्ठी को देखकर बाग बाग हो जाते हैं। अच्छा एक काम करो, ये चिट्ठियां लो और जाके लोगों को बाग बाग करो, समझे? एक मिनट सर, क्या आप ये रूम खाली कर रहे हो? हाँ ये तो मुझे भी पूछना था। तुम लोग को कैसे पता? ईश्वर का चमत्कार, प्रभु की लीला। ये सब छोड़ो, सच सच बताओ, किसने बताया तुम्हें? आपका घर ये पूर्व दिशा की ओर है और मेरी ललिता कहती है कि पूर्व दिशा की ओर जो घर होता है उसमें बहुत सुकून होता है, बहुत बरकत आती है सर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। अरे यार, यहाँ 15 मिनट में सब टाइटा फिश हो रहा है और तुम लोगों को शगुन और बरकत की पड़ी हुई है। ये क्या है? अरे फांसी का फंदा है। वो तो दिखता है, मगर यहाँ क्यों है? अरे सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए। अरे सर आप तो बड़े खतरनाक निकले सर, मुझे घर में भी कितनी कपासी हो रही है सर। हाँ। आप चिट्ठियां पढ़िए, तब तक इसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मुझे चिट्ठियां पढ़ने की सलाह मत दो, समझे? अगर ये चिट्ठी आप पढ़ेंगे ना सर तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी सर। अरे यार अच्छी बात भी हो तुम, चिट्ठियां मैं पढ़ूं और खुशी तुम्हें होगी। ये तो वही बात हो गई कि बर्फ गिर रही है अंबिकापुर में और ठंड लग रही है बस्तर वालों को। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी आत्महत्या को तो अभी कुछ देर है ना? हाँ तुमसे मतलब? सर वो भंगार वाला है ना, वो एक टेम्पो वाला को बता रहा था कि बराबर 4:55 को आना और सारा सामान उठाकर ले जाना। अभी सर 4:55 होने में थोड़ी देर है। मैं दौड़ा गया सर और ललिता को भागते भागते लेकर आया सर। अरे यार यहाँ भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मकान किराए पे चाहिए तो जाके मालकिन से बात करो, समझे? अरे सर मुझे कोई मकान नहीं चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ और ललिता को बुला कर लाता हूँ, उसे बहुत थ्रिल होता है सर। अरे अबे ललिता कौन है? मेरी पत्नी सर। अभी तो आपको बताया था ना, आप टेंशन में सब भूल जा रहे हैं सर। अरे यार यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम लोगों को थ्रिल की पड़ी है। थ्रिल का मतलब भी पता है तुम लोग को? अब वो नहीं पता सर। मेरी ललिता 12वीं फेल है, वो कहते रहते तो सो मैंने कह दिया। पर सर मेरी ललिता को डिफेक्टिव बुक पढ़ने का बड़ा शौक है। वो कहती है कि डिफेक्टिव बुक पढ़ने से उसे थ्रिल महसूस होता है सर, थ्रिल। ये डिफेक्टिव बुक मतलब? नहीं समझे सर? नहीं। सरल भाषा में कहें तो इसे जासूसी किताब कहते हैं सर। हाँ। अरे पगले, डिफेक्टिव नहीं डिटेक्टिव बुक कहते हैं उसे। अब जो भी हो सर, इस डिफेक्टिव बुक ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है सर। वो कैसे? वो ऐसे कि इन किताबों में ना सर 2-4 मर्डर तो ऐसे ही हो जाते हैं, कहीं खून कहीं सुसाइड, 2-4 लाश तो ऐसे ही गिर जाते हैं सर। मेरी पत्नी ललिता
वो मुझे कुछ दिन से कह रहे हैं कि उसे ताजा लाश देखनी है। अब बताइए सर, कोई लाश पोस्ट में तो भेजता नहीं जो पार्सल खोलकर दिखा दो। सर अभी सर 4:55 होने में कुछ देर बचा है सर, आप यहीं रुकिए सर, कहीं जाइएगा नहीं। बस यूं दौड़ा गया और भागकर वापस आया सर। हाँ, मैं भी अपनी पत्नी कविता को ले आता हूँ, हाँ, उसे सर। भी बहुत थ्रिल मिलेगी। यहाँ मेरी जान जाएगी और तुम लोगों को थ्रिल की पड़ी हुई है। सर 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 ऐसा मत कीजिए, जाते जाते इस गरीब का भला करते जाइए सर। सर सर मेरी शादी को आप ही बचा सकते हैं, बर्बादी को आप ही बचा सकते हैं सर। कैसे? सर मेरी बीवी ललिता वो मुझे अंतिम चेतावनी दी है सर कि अगर मैंने 3 महीने के अंदर उसे ताजा लाश नहीं दिखाया तो वो मुझे डाइवोर्स देकर किसी पुलिस वाले के साथ शादी कर लेगी सर। सर बहुत टफ कंपटीशन है सर, इस पर दया करो। हाँ, सर। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। सर बचा दीजिए, क्या कर रहे हो? अरे उतारो भाई, अरे उतारो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से यार, क्या कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर आप कहीं जाइएगा नहीं सर, आप यहीं रहिएगा सर। मैं अभी गया और ललिता को लेकर आता हूँ सर। आप उसके बाद फिर इस फंदे में झूल जाएंगे। उसके बाद आपकी लाश के साथ मैं और ललिता सेल्फी लेंगे सर। हाँ, मैं और कविता भी सेल्फी लेंगे। उसके बाद लाइफ में सिर्फ चुप करो यार, चुप करो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? यहाँ पे सुसाइड कर रहे हो, चुप करो, चुप। यानी मैं चुप, ललिता भी चुप, यानी एक चुप में एक चुप फ्री। हाँ, मेरी और कविता पे भी चुप, अब दोनों की चुप, एकदम चुप। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। निकलो। अरे यार, इसमें तो एक तूफान और एक बवंडर। अच्छा हुआ गए। चलो चिट्ठी पढ़ूं या पढ़ लेता हूं यार। अमर साहब, आपकी नौकरी लगती है। अरे अब तो मेरी नौकरी लग गई। मैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट का जूनियर ऑफिसर बन गया। अरे वाह, मेरी नौकरी लग गई। अब मरना कैंसल। चलो कल ऑफिस ज्वाइन करने के लिए जाना है, उसकी तैयारी कर लेता हूँ। क्या बात है, इस लेटर ने तो मुझे बचा लिया। यस, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। अरे फिर से कौन आ गया? अरे यार, लगता है अब तो या तो दरवाजा या कड़ी बदलनी ही पड़ेगी। परेशान हो गया हूं मैं। कौन है बाहर? अरे आ रहा हूं भाई, ठहरो। कमला, अलका, तुम लोग आज अचानक कैसे? अमर, तू सही में तू ही है ना? ब्रेकअप के बाद भी अभी तक जिंदा है तू? ओ गॉड, तूने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, अब यहाँ क्यों आई है? ईश्वर का चमत्कार। प्रभु की लीला। मतलब तुम्हारे दोस्त ईश्वर और प्रभु ने भेजा। अच्छा, तभी उसने ही पोस्टमैन, मामा, मामी, ईश्वर प्रभु यही बता ही लोगों ने। हाँ तो इतनी रुखाई से कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है क्या? पहले तो मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ लेता था, मुझे हक कर लेता था। वह मजाक, मस्ती, वह प्रेम कहाँ चला गया? अरे उन सबको फांसी पर लटका दिया मैंने। अमर, मर गया तेरा अमर। अमर ऐसा मत बोल, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ था, पर तेरे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रात भर जागती रही, रोती बिलखती रही, पर कोई उपाय नहीं ढूंढ पाई। तभी प्रभु और ईश्वर मिले थे। उन्होंने बताया कि 4:55 को तू सुसाइड करने वाला है। मुझे माफ कर दे अमर, प्लीज। अमर, इसने ब्रेकअप किया, इसीलिए तू सुसाइड करने चला था? अरे लेकिन अब प्रोग्राम कैंसल। वाह, मुझे बहुत खुशी हुई। अमर, अब मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। लेकिन मैं तुम्हारा नहीं रहूंगा, समझी? अमर, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। प्रेम भंग का दुख तो तू जानता ही है, तभी तो तू सुसाइड करने चला था ना? अरे मुझे भी लगा कि मैं प्रेम भंग की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ,
लेकिन कारण कोई और था, समझी? अमर, तू कितना बदल गया है। कमला तू चुप कर, मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करने के लिए जाना है, मैं चलता हूँ, प्लीज लीव। अमर, हाँ तुझे मुझ पर दया नहीं आई? तू इतना पत्थर दिल कब से हो गया? इससे बेहतर है कि तू मेरा गला अपने हाथों से दबा दे, मार डाल मुझे। अरे वाह जी वाह, मैं तेरा गला दबा दूं और खुद लटक जाऊं फांसी के फंदे पर, मुझे बेवकूफ समझाए, अपना बेड़ा गर्क मैं खुद ही कर लूं। लेकिन ये बता, तू सुसाइड करना चाहती है, उसकी वजह? वजह तू है, तू तू है, तू है, तू है। अरे अरे, बच्चे की जान होगी क्या? मुझे अब कुछ नहीं सूझता, चारों ओर अंधकार नजर आता है। अरे वाह, सेम टू सेम फीलिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दे ताली। अरे तुम नहीं, तुम, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही फीलिंग है, मुझे भी कुछ ऐसी ही फीलिंग हो रही थी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे कल नौकरी ज्वाइन करने जानी है, ठीक है? और हाँ, यदि तुम्हें सुसाइड करनी है तो सारा सेटअप रेडी है, वहां लेटर पैड रखा है लेटर लिखने के लिए, और फांसी का फंदा भी रेडी है, समझी मिस अलका? ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, गुड बाय डार्लिंग। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। मैडम पानी। तुम कौन हो? इस एरिया का वॉचमैन। खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। आप रोया मत करो, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम मत देख, जा यहाँ से। तुम चाहो तो तुम और मैं, डार्लिंग डार्लिंग। तेरी तो भाग यहाँ से। बाय बाय डार्लिंग। हे हैंडसम। हाय ब्यूटीफुल। क्या नाम है तुम्हारा? टेक जोनस। और तुम्हारा नाम? अलका चोपड़ा। आई लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सॉरी, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। कौन? कमला। कमला तू? बाय बाय डार्लिंग। गुड बाय डार्लिंग। गुड बाय डार्लिंग। Mm-hmm.